आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है? एक ऐसा केमिकल है, जैसा नाम से ही जानते हैं, ये वॉश करने के काम आता है। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। Na2CO3 10H2O। इसका केमिकल नेम क्या होता है? इसका केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। आप यहाँ देख सकते हैं Na2 सोडियम CO3 कार्बोनेट, और डेक 10 का मतलब होता है डेका। डेक हम लोग 10 को रिप्रेजेंट करते हैं, और H2O हाइड्रेट। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे इसका प्रिपरेशन क्या होता है। हम लोग बेकिंग सोडा में इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। प्रिपरेशन, ओके, प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा कहता है, ये हम इसे 4 स्टेप में हम लोग बांट कर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा होगा स्टेप 1, जो कि बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं। बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन में क्या पढ़े हैं मैं थोड़ा शॉर्टकट में बताना चाहूँगा। बेकिंग सोडा हम लोग बनाने के लिए कौन सा स्टेप यूज़ किए थे? बेकिंग सोडा बनाने के लिए हम लोग फर्स्ट स्टेप में NaCl का यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का यूज़ करते हैं। ओके, इन सब के मिलने से केमिकल रिएक्शन से बनता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। इस स्टेप में हमारे लिए जो मेन कंपाउंड है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जिसका अगले स्टेप में हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। हम लोगों को ये वाला कंपाउंड दिमाग में रखना है, आगे इसका यूज करने वाले हैं। हम लोग देखते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 को हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन भी कह सकते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन, ओके, थर्मल डिकम्पोजिशन क्यों कहते हैं, रिएक्शन देखते हैं। हमारे पास जो केमिकल था फर्स्ट स्टेप में वो था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब हम लोग इसको हीट करते हैं, ओके, जब हीट करते हैं तो इससे क्या बनता है? इससे बनता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। साथ में इससे क्या निकलता है? इससे निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये अपवर्ड एरो, और वाटर, ये भी आपका गैस के फॉर्म में निकलता है। क्योंकि हीट ज़्यादा होता है तो ये भी वेपर बन के बाहर निकल जाता है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप मीन्स थर्ड स्टेप में ये Na2CO3 को वाटर में डिजोल्व करके रिक्रिस्टलाइज कराने की कोशिश करेंगे। ओके, थर्ड स्टेप का नाम है रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन, इसमें क्या करते हैं? इसमें जो सोडियम कार्बोनेट मिला है उसे हम लोग वाटर के साथ मिक्स करके रिक्रिस्टलाइज कराने की कोशिश करते हैं। Na2CO3 प्लस H2O, इसे वाटर में डिजोल्व करते हैं। H2O, ओके, ये वाटर मॉलिक्यूल जब बैलेंस कीजिएगा तो 10 आएगा, मैं पहले ही से लिख दे रहा हूँ। और इसको मिक्स करने के बाद जब रिक्रिस्टलाइज कराते हैं तो इससे बनता है Na2CO3 10H2O, और इसी केमिकल का नाम होता है क्या? वॉशिंग सोडा, यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये हमारा हो गया प्रिपरेशन ऑफ अ वॉशिंग सोडा। अब हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अ वॉशिंग सोडा। देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। फर्स्ट प्रॉपर्टी, कलर एंड स्टेट। ये जो वॉशिंग सोडा होता है ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड, इट इज ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड कंटेनिंग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन। ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है। सेकंड प्रॉपर्टी है एक्शन ऑफ एयर। जब हम लोग इसको हवा में छोड़ते हैं, एक्सपोज टू एयर, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मींस वॉशिंग सोडा को हवा में खुला छोड़ते हैं, एयर से एक्सपोज करते हैं, तो इसमें जो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आप देख रहे हैं, इसमें से 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकल जाता है, और इसमें से सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल बचता है। ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है। और ध्यान से सुनिए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इफ्लोरेसेंस। इसी प्रोसेस का नाम है इफ्लोरेसेंस। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, इफ्लोरेसेंस। क्या अगर कोई पूछा जाए एग्जाम में क्या होता है इफ्लोरेसेंस, तो हम लोग कहेंगे वो प्रोसेस जिसमें हम लोग सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मींस वॉशिंग सोडा को एयर से एक्सपोज करते हैं, इसमें 9 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल जाता है, इसी प्रोसेस का नाम होता है इफ्लोरेसेंस। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड प्रॉपर्टी, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। वाटर में क्या इसका सॉल्युबिलिटी होता है? इट डिसॉल्व इन वाटर टू गिवन अ सॉल्यूशन व्हिच इज अल्कलाइन नेचर एंड हेंस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ये पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व होता है, अल्कलाइन नेचर का होता है, और रेड लिटमस को ब्लू करता है। देखेंगे Na2CO3 2H2O, इससे बनेगा 2NaOH प्लस H2CO3, क्योंकि ये बेसिक नेचर का है। ये बेस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की वजह से बेस और कार्बोनिक एसिड बना रहा है। आगे हम लोग पढ़ेंगे एक्शन ऑफ हीट। क्या इस पे हीट का कोई असर होता है? हाँ, हीट का असर होता है। हीट करने से जो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स है वो रिलीज हो जाता है, और सिर्फ सोडियम कार्बोनेट बचता है। डिहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट बचता है, या अनहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट बचता है। इसको सोडा एस भी कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्शन ऑफ एसिड। क्या इस पर एसिड का कोई प्रभाव होता है? हाँ, क्योंकि ये बेसिक नेचर का है तो एसिड का प्रभाव होगा। Na2CO3 2HCl से बनेगा NaCl सॉल्ट, H2N कार्बन डाइऑक्साइड। फिर Na2CO3 का अगर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो भी ये सल्फेट सॉल्ट देगा, सोडियम का सल्फेट सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। 6 केमिकल रिएक्शन कहता है रिएक्शन विद हार्ड वाटर। क्या ये हार्ड वाटर से रिएक्ट करता है? बिल्कुल करता है। कैल्शियम क्लोराइड जो हार्ड वाटर में
हार्ड वाटर जो होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की वजह से होता है। जो कैल्शियम का सॉल्ट है वो आपका हार्ड वाटर में प्रेजेंट होता है। देखिए लिखा प्रेजेंट इन हार्ड वाटर कैल्शियम क्लोराइड। ये कैल्शियम क्लोराइड सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करा के CaCO3 बनाता है और NaCl सॉल्ट बनाता है। ये दोनों एक तरह का सॉल्ट है। तो कैल्शियम कार्बोनेट एक तरह का प्रेसिपिटेट देता है और सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनता है जो कि वाटर में ही डिजॉल्व हो जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसे पढ़िए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, हार्डनेस ऑफ वाटर is due to the presence of a soluble calcium and magnesium salt. On adding Na2CO3 they are precipitated and a calcium and magnesium carbonate which can be filtered off, hence the water becomes soft. मतलब हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं वाटर को सॉफ्ट करने में। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में हम लोग डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं। आप देखे होंगे कि सॉफ्ट हार्ड वाटर में सोप काम नहीं करता है, लेकिन अगर इसमें हम लोग डिटर्जेंट यूज़ करते हैं तो ये पानी में झाग देता है और कपड़ा को साफ कर सकता है। मतलब उसका जो नेचर उसको चेंज कर सकता है, सॉफ्ट कर देता है। दैट इज़ स्टार्ट फ्रॉम लेदर विथ सोप, मतलब ये साबुन के साथ झाग देने लगेगा। मतलब इसे हार्ड को सॉफ्ट करने में यूज़ करते हैं, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में यूज़ करने के लिए काम में लाते हैं। यूजेज ऑफ अ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का क्या यूज़ है? एज द नेम वॉशिंग सोडा इंडिकेट्स इट इज़ यूज इन द लॉन्ड्री फॉर द क्लीनिंग ऑफ क्लोथ। जैसा नाम से ही क्लियर है, इसका यूज़ हम लोग कपड़ा का धुलाई में करते हैं, लॉन्ड्री में जहाँ कपड़ा साफ होता है। इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये भी हम लोग ऊपर रिएक्शन देख लिया 6 रिएक्शन में कि वाटर का परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने में काम में लाते हैं। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट लाइक अ ग्लास, सोप, पेपर, बोरेक्स, कास्टिक सोडा एक्सेट्रा। ये बहुत तरह का केमिकल इंडस्ट्री में प्रिपरेशन में काम आता है, जैसे कि ग्लास हो गया, शीशा, सोप, साबुन, पेपर, कागज, बोरेक्स एक तरह का केमिकल है, और कास्टिक सोडा में काम आता है। और फोर्थ एंड फाइनली इट इज़ यूज इन द लेबोरेटरी रिएजेंट, और ये एक बहुत ही अच्छा लेबोरेटरी रिएजेंट है। फॉर एग्जाम्पल इट्स स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर टू कैरी आउट एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना करके हम लोग एसिड बेस्ड टाइट्रेशन करते हैं। ओके।